तुमने कभी सोचा है कि जो लोग सबसे ज्यादा चालाक होते हैं वो अंदर से इतने बेचैन क्यों होते हैं? अजीब लगता है ना। बाहर से सब कुछ उनके कंट्रोल में दिखता है, लेकिन अंदर जैसे कुछ टूटता रहता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या सच में छल करके कोई जीत सकता है, या वो बस कुछ समय के लिए जीत जैसा दिखता है? क्योंकि सच कहूँ तो जब भी मैंने किसी को धोखा देते देखा है, उनकी आंखों में सुकून नहीं था। थोड़ी देर की खुशी थी, लेकिन उसके बाद एक अजीब सा डर, जैसे कोई पकड़ लेगा, जैसे कोई सच सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो खुद से भी नजर नहीं मिला पा रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि छल सिर्फ सामने वाले के साथ नहीं होता, खुद के साथ भी होता है। तुम किसी और को धोखा देते हो, लेकिन अंदर कहीं तुम जानते हो कि तुमने गलत किया है। सिक्स और वो एहसास धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खा जाता है। कभी कभी समझ नहीं आता लोग क्यों छल करते हैं। क्या उन्हें लगता है कि इससे वो आगे बढ़ जाएंगे, या फिर वो खुद से भाग रहे होते हैं? शायद खुद को साबित करने के लिए, या अपनी कमी छुपाने के लिए। लेकिन सच तो ये है, छल से मिली हुई चीज कभी अपनी लगती ही नहीं। वो हमेशा एक बोझ बन जाती है जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, और फिर तुम जितना उसे छुपाने की कोशिश करते हो, वो उतना ही तुम्हें परेशान करता है। अजीब बात है, हम सोचते हैं कि हमने किसी और को बेवकूफ बना दिया, लेकिन असल में हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। क्योंकि सुकून वो कभी झूठ से नहीं आता। सुकून तो तब आता है जब अंदर कुछ छुपाना ना पड़े, जब रात को सोते वक्त दिमाग शांत हो, जब खुद से पूछो क्या मैं सही हूं, और अंदर से जवाब आए हाँ। शायद इसलिए जो लोग छल करते हैं वो कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि खुशी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। और अंदर वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। अब समझ आ रहा है कि जीतना जरूरी नहीं है, सही रहना जरूरी है। क्योंकि अंत में लोग नहीं, तुम्हारा अपना मन तुम्हें जज करता है। और अब मैं खुद को खोकर कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि सुकून सिर्फ सच में है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हंसते तो बहुत हैं, पर उनकी हंसी में सुकून नहीं होता, जैसे वो किसी को दिखा रहे हों, या शायद खुद को ही समझा रहे हों कि सब ठीक है। पर सच में सब ठीक नहीं होता, क्योंकि जो इंसान छल करता है वो सिर्फ सामने वाले को नहीं तोड़ता, वो खुद के अंदर भी कुछ तोड़ देता है, और वो चीज़ फिर कभी पूरी तरह जुड़ती नहीं। सच कहूँ तो पहले मुझे लगता था कि चालाक लोग जीत जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि हर जीत जीत नहीं होती। कुछ जीतें बस बाहर से चमकती हैं, अंदर से खाली होती हैं। कभी गौर किया है, जो लोग दूसरों को गिराकर ऊपर जाते हैं, उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उन्हें भी गिरा देगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये रास्ता चुना होता है जहां भरोसा नहीं होता, बस शक होता है। हर रिश्ते में, हर बात में। और ये शक धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाता है। वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, यहां तक कि खुद पर भी नहीं। अजीब बात है, जिस इंसान ने दूसरों को धोखा दिया, उसे हर किसी में धोखा ही दिखने लगता है, जैसे वो दुनिया को वैसा ही देखने लगता है जैसा वो खुद बन चुका है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या ये सजा है या बस कर्म का असर? क्योंकि कोई बाहर से सजा दे या ना दे, अंदर का सच तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। तुम लोगों से छुप सकते हो, पर खुद से नहीं। और ये खुद सबसे सख्त जज होता है। वो बार बार याद दिलाता है कि तुमने क्या किया है। तुम चाहो भी तो भूल नहीं पाते, और फिर तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हो। फोन, लोग, काम, शोर, बस इसलिए कि अंदर की आवाज ना सुननी पड़े। पर वो आवाज चुप नहीं होती, वो रात में और तेज हो जाती है। जब सब सो जाते हैं और तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें खुद से बात करनी पड़ती है। और वही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वहां कोई झूठ काम नहीं आता, कोई दिखावा नहीं चलता, बस सच होता है और तुम होते हो। और शायद इसी वजह से छल करने वाला कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि खुशी के लिए साफ दिल चाहिए, और साफ दिल छल के साथ नहीं आता। कभी कभी लगता है कि ईमानदारी मुश्किल है, धीमी है,
और कई बार नुकसान भी देती है, पर कम से कम वो तुम्हें रात को चैन से सुलाती है। वो तुम्हें खुद से दूर नहीं करती। और शायद यही असली जीत है, क्योंकि अंत में तुम्हें दुनिया के साथ नहीं, खुद के साथ जीना होता है। और अगर तुम खुद से ही नजरें चुराने लगो तो फिर बाकी सब बेकार है। अब समझ आ रहा है कि चालाक बनना आसान है, पर सच्चा रहना हिम्मत मांगता है। और शायद हर किसी में वो हिम्मत नहीं होती। पर अब मैं कोशिश करूंगा कि चाहे कुछ भी हो, मैं खुद को धोखा ना दूं। क्योंकि अगर मैं खुद के साथ सही हूं तो दुनिया का गलत होना मुझे इतना नहीं तोड़ेगा। और अब मुझे किसी को हराने की जरूरत नहीं है, बस खुद को खोने से बचाना है। क्योंकि आखिर में सुकून वही पाता है जिसका दिल साफ होता है। और अब मैं वही सुकून चुन रहा हूं। कभी कभी मैं रुक कर सोचता हूं कि अगर छल इतना आसान है तो फिर सच इतना भारी क्यों लगता है। शायद इसलिए क्योंकि सच में छुपने की जगह नहीं होती। वहां कोई बहाना नहीं चलता, कोई कहानी नहीं बनती। बस तुम जैसे हो वैसे ही सामने आ जाते हो। और यही डराता है। इसलिए लोग छल को चुन लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ी देर के लिए। पर वो राहत उधार की होती है, जिसकी कीमत बाद में देनी पड़ती है। कभी महसूस किया है, जब तुमने कुछ गलत किया हो तो दिल हल्का नहीं, भारी हो जाता है, जैसे कोई पत्थर रख दिया हो अंदर। और फिर तुम हंसते भी हो, बात भी करते हो, पर अंदर कुछ चुभता रहता है, बार बार। शायद यही वो कीमत है जो छल लेने के बाद देनी पड़ती है। और अजीब बात यह है कि यह कीमत कोई और नहीं लेता, तुम खुद ही देते हो। अपने सुकून से, अपनी नींद से, अपने ही भरोसे से। धीरे धीरे तुम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम जानते हो कि तुम बदल गए हो। और ये एहसास सबसे ज्यादा दर्द देता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या सच में लोग बुरे होते हैं, या बस वो बार बार गलत चुनते हैं, जब तक कि गलत उनका हिस्सा ना बन जाए। और फिर उन्हें खुद भी फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क तो पड़ता है, बस वो मानते नहीं। क्योंकि अगर मान लिया तो खुद से नजरें मिलानी पड़ेंगी, और वो सबसे मुश्किल काम है। इसलिए वो भागते रहते हैं, एक झूठ से दूसरे झूठ तक, एक छल से दूसरे छल तक। पर भागकर भी कहां जाएंगे। आखिर में उन्हें वहीं लौटना होता है, अपने अंदर, जहां सब कुछ साफ दिखता है। कोई बहाना नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक सच्चाई कि उन्होंने खुद को ही खो दिया। और शायद यही सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरों को खोना उतना दर्द नहीं देता जितना खुद को खो देना देता है। क्योंकि जब तुम खुद से दूर हो जाते हो तो फिर कुछ भी अपना नहीं लगता। ना जीत, ना रिश्ते, ना खुशी, सब कुछ बस दिखावा लगता है। और फिर तुम धीरे धीरे थकने लगते हो, बिना कुछ किए भी। क्योंकि ये लड़ाई बाहर की नहीं होती, ये अंदर की होती है। और अंदर की लड़ाई सबसे ज्यादा थकाती है। अब समझ आ रहा है कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं है। असली ताकत खुद को सही रखने में है। जब तुम्हारे पास मौका हो फिर भी तुम गलत ना चुनो, जब कोई देख ना रहा हो फिर भी तुम सही रहो। शायद वहीं तुम खुद को जीतते हो। और अब मुझे धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि जिंदगी में सबसे जरूरी दूसरों की नज़र में अच्छा बनना नहीं है, सबसे जरूरी है खुद की नज़र में गिरना नहीं। क्योंकि एक बार अगर तुम खुद से गिर गए तो फिर कोई भी तुम्हें उठा नहीं सकता। और अब मैं खुद से एक वादा कर रहा हूं कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं छल का रास्ता नहीं चुनूंगा। क्योंकि मैंने देख लिया है, उस रास्ते का अंत वहां कुछ नहीं है, बस खालीपन और एक ऐसी खामोशी जो अंदर से तोड़ देती है। अब मैं वो खामोशी नहीं चाहता, अब मुझे सुकून चाहिए। और सुकून सिर्फ सच में है। कभी कभी ये भी लगता है कि अगर किसी ने हमारे साथ छल किया हो तो क्या हमें भी वैसा ही बन जाना चाहिए। मतलब दिल कहता है सिखा दो उसे, दिमाग कहता है तुम भी वैसे ही बन जाओ। पर फिर एक अजीब सी चुप्पी आती है अंदर, और वो पूछती है अगर तुम भी वैसे ही बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा तुम में और उसमें। सच कहूं तो ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि दर्द
सीधा नहीं सोचने देता। जब कोई अपना धोखा देता है तो गुस्सा नहीं, एक खालीपन आता है, जैसे कुछ अंदर से निकल गया हो। और फिर हम खुद को समझाने लगते हैं, शायद मेरी ही गलती थी, शायद मैं ही ज्यादा भरोसा कर बैठा, शायद मुझे ही समझना चाहिए था। पर क्या सच में हर बार गलती हमारी ही होती है, या फिर हम बस खुद को दोष देकर उस दर्द को छोटा करने की कोशिश करते हैं? अजीब है ना, हम खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं ताकि सामने वाला सही दिख सके। शायद इसलिए क्योंकि सच स्वीकार करना मुश्किल होता है कि कोई अपना इतना बदल सकता है कि वो हमें ही तोड़ दे। और फिर हम दो रास्तों के बीच खड़े हो जाते हैं, या तो हम भी वैसा ही बन जाएं, या फिर खुद को बचा लें। और सच कहूं, दूसरा रास्ता ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें तुरंत कोई जीत नहीं दिखती, बस खामोशी होती है और अकेलापन। पर धीरे धीरे कुछ समझ आने लगता है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बार साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि तुम किसी और को बदल नहीं सकते, पर खुद को बचा सकते हो। और शायद यही सबसे बड़ी समझ है कि दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ, क्योंकि अगर तुमने भी वही रास्ता चुन लिया तो फिर तुम खुद को खो दोगे। और अब धीरे धीरे ये बात समझ आ रही है कि हर दर्द का जवाब दर्द नहीं होता, हर छल का जवाब छल नहीं होता। कभी कभी सबसे मजबूत इंसान वो होता है जो टूटकर भी टूटने जैसा व्यवहार नहीं करता, जो अंदर से बिखरा होता है पर बाहर से किसी को बिखेरता नहीं। और ये आसान नहीं है, हर दिन अपने ही विचारों से लड़ना पड़ता है, हर रात खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं, मैं वैसा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं उस रास्ते का अंत क्या है। वहां सिर्फ बेचैनी है, डर है और एक ऐसा सुकून जो कभी आता ही नहीं। अब मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूं उन लोगों को, उन यादों को, उन सवालों को जिनका कोई जवाब नहीं, क्योंकि हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें बस छोड़नी पड़ती हैं। और शायद यही आगे बढ़ना है। अब मैं किसी को सजा देने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि जो छल करता है वो पहले ही सजा भुगत रहा होता है अपने ही अंदर। और अब मुझे किसी को हराना नहीं है, बस खुद को बचाना है, अपने सच को, अपने दिल को, क्योंकि अंत में सब कुछ यहीं रह जाएगा। बस एक चीज साथ जाएगी कि तुम कैसे इंसान थे। और अब मैं वही इंसान बनना चाहता हूं जिससे मैं खुद नजरें मिला सकूं। कभी कभी मन ये भी पूछता है कि क्या सच में सीधा रहकर जिया जा सकता है, क्योंकि हर तरफ लोग जैसे जल्दी में हैं आगे निकलने की किसी भी तरह, और वहां सच थोड़ा धीमा लगता है, थोड़ा अकेला भी। पर फिर अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, धीमा होना गलत नहीं होता, शायद हम ही जल्दी में हैं सब कुछ पाने की, बिना ये समझे कि जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छूट भी जाता है, और जो सच से मिलता है वो धीरे धीरे टिकता है। कभी महसूस किया है, जब तुम सच्चे होते हो तो भले ही सब तुम्हारे साथ ना हो, पर तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे कोई डर नहीं, कोई छुपाना नहीं, कोई भागना नहीं, बस तुम हो और तुम्हारी सच्चाई, और वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पहले लगता था कि ताकत मतलब जीतना है, पर अब समझ आ रहा है ताकत मतलब खुद के खिलाफ ना जाना, ताकत मतलब गलत मौका होने पर भी सही को चुन लेना। और ये हर दिन आसान नहीं होता, कई बार मन हार जाता है, कई बार गुस्सा जीत जाता है, कई बार दर्द इतना बढ़ जाता है कि सब छोड़ देने का मन करता है। पर फिर एक सवाल वापस खड़ा हो जाता है, अगर तुम भी वैसे ही बन गए तो तुम्हें खुद पर गर्व कैसे होगा? और ये सवाल धीरे धीरे सब शांत कर देता है, क्योंकि सच में आखिर में हमें खुद के साथ ही जीना होता है। और अगर वही रिश्ता टूट गया तो फिर कुछ भी बचता नहीं। अब समझ आ रहा है कि जीवन में सबसे जरूरी बाहर की जीत नहीं है, सबसे जरूरी अंदर की शांति है।
और वो कभी छल से नहीं मिलती। वो मिलती है साफ दिल से, सच्चे इरादों से। और हाँ, कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि तुम अकेले रह जाओगे। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे। पर कोई बात नहीं, क्योंकि अब तुम्हें हर किसी को समझाना नहीं है। अब तुम्हें खुद को समझना है। और शायद यही सबसे बड़ी आज़ादी है, जब तुम ये तय कर लेते हो कि तुम कैसे इंसान बनना चाहते हो, ना कि लोग तुम्हें कैसे देखना चाहते हैं। अब मैं धीरे धीरे ये स्वीकार कर रहा हूं कि हर कोई मेरा नहीं होगा, हर रिश्ता सच्चा नहीं होगा, पर मैं हर हाल में सच्चा रह सकता हूं। और यही काफ़ी है, क्योंकि अंत में जीवन बहुत सरल है। हम ही उसे उलझा देते हैं, थोड़े से झूठ से, थोड़े से छल से, और फिर उसी उलझन में फंस जाते हैं। अब मैं उलझना नहीं चाहता। अब मैं साफ रहना चाहता हूं। चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे लोग कम हो, पर दिल हल्का रहेगा। और अब शायद पहली बार मुझे सच में समझ आ रहा है कि खुशी किसी को हराने में नहीं है, खुशी खुद से जीतने में है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सच बोलते बोलते हम खुद ही थक जाते हैं। हर बार सही रहना, हर बार दिल साफ रखना आसान नहीं होता, क्योंकि सामने वाला हर बार वैसा नहीं होता। और तब मन धीरे से कहता है, थोड़ा सा बदल जाओ, थोड़ा सा उनके जैसा बन जाओ। पर फिर अंदर कहीं कुछ रुक जाता है, जैसे कोई पकड़ लेता हो और पूछता हो, क्या सच में तुम खुद को खोने के लिए तैयार हो? ये सवाल सीधा लगता है, पर जवाब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान थक कर अक्सर वही बन जाता है जिससे वो खुद नफरत करता था। और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जहां दर्द तुम्हें बदलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा भरोसा कम होने लगता है, तुम लोगों से दूरी बनाने लगते हो, और फिर तुम खुद को बचाने के चक्कर में खुद से ही दूर हो जाते हो। अजीब है ना, जिसे बचाना था वही खोने लगता है। पर शायद यहीं रुकना जरूरी है, यहीं खुद से कहना जरूरी है, बस अब नहीं। अब दर्द मुझे बदल नहीं सकता। अब किसी का गलत होना मुझे गलत नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं भी वही बन गया तो फिर मेरे अंदर जो थोड़ा सा सच बचा है वो भी खत्म हो जाएगा, और फिर कुछ नहीं बचेगा, ना सुकून, ना भरोसा, ना खुद से जुड़ाव। इसलिए अब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ चीजें बस छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी समझ के लायक नहीं होता, और हर रिश्ता तुम्हारे सच के काबिल नहीं होता। अब मैं खुद को समझाने लगा हूं कि जो चला गया उसे जाने देना ही ठीक है, जो बदल गया उसे बदलने देना ही सही है, क्योंकि पकड़ कर रखने से सिर्फ दर्द बढ़ता है, और छोड़ देने से धीरे धीरे सुकून आता है। शुरुआत में बहुत खालीपन लगता है, जैसे कुछ छूट गया हो, पर फिर उसी खालीपन में तुम खुद को ढूंढने लगते हो, और शायद वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब मैं किसी को गलत साबित करने में नहीं लगा हूं, अब मैं खुद को सही रखने में लगा हूं, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। और अब मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जीतने की कोशिश कर रहा हूं, चुपचाप, बिना किसी शोर के, क्योंकि अब मुझे साबित नहीं करना, मुझे बस जीना है, सच्चाई के साथ, शांति के साथ। और अब पहली बार अंदर से एक हल्की सी मुस्कान आती है, बिना किसी वजह के। शायद यही असली सुकून है। कभी कभी ये भी समझ नहीं आता कि दिल इतना सब सहकर भी टूटता क्यों नहीं पूरी तरह, जैसे उसमें कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद बची हुई है। पर किससे? लोगों से या खुद से? शायद खुद से, क्योंकि सच कहूं तो दुनिया ने जितना सिखाया है उससे ज्यादा दर्द ने सिखाया है। दर्द ने बताया कि कौन अपना था और कौन बस पास था। दर्द ने यह भी सिखाया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर मैं हूं ना हमेशा साथ नहीं रहता। पर एक चीज धीरे धीरे साफ होने लगी है
कि जो भी हुआ वो मुझे तोड़ने नहीं, समझाने आया था। पहले लगता था कि जिसने छल किया उसने मुझे नुकसान दिया, पर अब थोड़ा अलग दिखने लगा है। उसने मुझे दिखाया कि मैं कितना सच्चा था और कहाँ कहाँ मैं खुद को नज़रअंदाज कर रहा था। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने में इतना खो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं, और फिर जब कोई हमें धोखा देता है तो दर्द सिर्फ उस धोखे का नहीं होता, दर्द इस बात का भी होता है कि हमने खुद के साथ क्या किया। शायद इसीलिए इतना भारी लगता है। पर अब धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि हर छल एक आईना होता है जो हमें दिखाता है कि हमें कहाँ बदलना है, कहाँ खुद को संभालना है और कहाँ ना कहना सीखना है। अब मैं किसी से ये उम्मीद नहीं रखता कि वो मुझे समझे, क्योंकि अब मुझे खुद को समझना है और ये काम कोई और नहीं कर सकता। अब मैं खुद के साथ बैठता हूँ, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, और खुद से पूछता हूँ क्या मैं ठीक हूँ। और पहली बार अंदर से आवाज़ आती है, हाँ अब मैं ठीक हो रहा हूँ, क्योंकि अब मैं खुद को धोखा नहीं दे रहा। अब मैं अपनी भावनाओं को दबा नहीं रहा। अब मैं जो महसूस करता हूँ उसे स्वीकार कर रहा हूँ। और शायद यही सबसे बड़ी ईमानदारी है, दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ। अब मुझे किसी से कुछ छीनना नहीं है, ना किसी को हराना है, बस अपने अंदर जो सच्चाई बची है उसे संभाल कर रखना है। क्योंकि अब समझ आ गया है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं, रिश्ते नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। अगर वो शांत है तो सब ठीक है, और अगर वो अशांत है तो कुछ भी ठीक नहीं। अब मैं उसी शांति को चुन रहा हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि भीड़ में रहकर भी खुद से दूर होना सबसे बड़ा अकेलापन है, और अकेले रहकर खुद के साथ होना सबसे बड़ी ताकत। अब मैं डरता नहीं हूँ, ना अकेलेपन से, ना सच्चाई से, क्योंकि अब मैं खुद के साथ हूँ। और शायद यही काफ़ी है। अब सच में फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि जो छल करता है वो पहले ही हार चुका होता है, और जो सच्चा रहता है वो कभी हारता ही नहीं। अगर ये बातें कहीं ना कहीं तुम्हें भी अपनी लगी हों तो शायद तुम भी वही महसूस कर रहे हो जो मैं कर रहा था। तो बस एक छोटा सा काम करना, इस वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाना, इसे एक बार फिर से सुनना, शायद कुछ और समझ आए। और अगर दिल कहे तो इसे किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचाना जो अभी खुद से लड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी एक सही बात किसी की पूरी सोच बदल देती है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही सच्ची बातें तुम तक बार बार आती रहें तो इस सफ़र में साथ चलना, बस जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ हम दिखावे की नहीं, सच की बात करते हैं। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, बस थोड़ा सा खुद के करीब आना बाकी है। और जाने से पहले एक बात और है जो शायद सबसे ज़रूरी है। तुमने कभी गौर किया है कि हम दूसरों के छल को तो याद रखते हैं, पर अपने साथ किया हुआ छल भूल जाते हैं। मतलब जब हम अपनी ही भावनाओं को दबाते हैं, जब हम ठीक हूँ बोलकर खुद को झूठ कहते हैं, जब हम बार बार वही सहते हैं जो हमें अंदर से तोड़ता है, क्या वो भी छल नहीं है? सच कहूँ तो दूसरों का धोखा उतना खतरनाक नहीं होता जितना खुद को धोखा देना होता है, क्योंकि बाहर वाला तुम्हें एक बार तोड़ता है, पर तुम खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो, और फिर तुम्हें समझ भी नहीं आता कि आखिर थकान इतनी क्यों है, क्यों मन हमेशा भारी रहता है, क्यों बिना वजह सब कुछ खाली खाली सा लगता है। शायद इसलिए क्योंकि तुम अपने ही खिलाफ जी रहे होते हो, और ये लड़ाई कोई जीत नहीं सकता। इसलिए आज बस एक फैसला लेना, छोटा सा पर सच्चा, कि अब तुम खुद के साथ छल नहीं करोगे। अब तुम जो महसूस करते हो उसे दबाओगे नहीं। अब तुम जहां ना कहना है वहां चुप नहीं रहोगे। और हाँ, शुरुआत में डर लगेगा, लोग बदलेंगे, रिश्ते टूटेंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, पर एक चीज धीरे धीरे मजबूत होगी, तुम खुद
और जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो ना, तो फिर दुनिया का कोई भी छल तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर कोई छुपाव नहीं है, कोई डर नहीं है। बस एक साफ सा एहसास है कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। और ये एहसास बहुत मुश्किल से आता है, पर जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। अब तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, अब तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है। अब तुम बस अपने रास्ते पर चल रहे हो, चुपचाप, बिना शोर के। और यही सबसे खूबसूरत सफर होता है, जहां तुम किसी को हराने नहीं, खुद को पाने निकलते हो। तो अगर तुम यहां तक सुन चुके हो, तो शायद तुम भी बदल रहे हो, धीरे धीरे, अंदर ही अंदर। और यही बदलाव एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सुकून है, जहां डर नहीं है, जहां तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, बस खुद के साथ होना है। और अगर ऐसा है तो इस सफर को यहीं मत रोकना, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद के करीब आते रहना, क्योंकि अंत में सब कुछ छूट जाता है। बस एक चीज बचती है कि तुमने अपने साथ कैसा व्यवहार किया। और अब शायद तुम समझ गए हो कि खुद से सच्चा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। और अब जब सब थोड़ा थोड़ा साफ दिखने लगा है, तो एक अजीब सा सवाल फिर से उठता है कि क्या सच में इतना सब समझ लेने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि समझ आ जाना और उस समझ के साथ जीना दो अलग बातें हैं। कई बार तुम सब जानकर भी फिर वही गलती करोगे, फिर भरोसा करोगे, फिर टूटोगे, और फिर खुद से ही नाराज हो जाओगे। मैंने फिर से क्यों किया, मैंने फिर से क्यों भरोसा किया? पर शायद यही इंसान होना है। हम सीखते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, और इसी बीच धीरे धीरे मजबूत होते हैं। अब समझ आ रहा है कि खुद को बदलना एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन का फैसला है। हर छोटी बात में, हर छोटे मौके पर, जब तुम चाहो कि तुम भी छल कर लो, पर फिर भी रुक जाओ, वहीं से तुम खुद को बना रहे होते हो, धीरे धीरे। और ये धीरे धीरे शायद सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जो जल्दी बदलता है वो जल्दी टूट भी जाता है, पर जो समय लेकर बदलता है वो अंदर से मजबूत होता है। अब मैं खुद को जल्दी में नहीं डालता, ना खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा सच्चा, थोड़ा सा साफ। और अगर कभी गलती हो जाए तो खुद को सज़ा नहीं देता, बस समझता हूँ, क्योंकि अब मैं अपने खिलाफ नहीं हूँ, अब मैं अपने साथ हूँ। और ये एहसास सब कुछ बदल देता है। अब मुझे लोगों से डर नहीं लगता, ना उनके जाने से, ना उनके बदलने से, क्योंकि अब मैं खुद से नहीं भाग रहा। और जब तुम खुद से नहीं भागते तो कोई भी तुम्हें डरा नहीं सकता। अब जीवन वैसा ही है, थोड़ा उलझा हुआ, थोड़ा अनिश्चित, पर अब मैं उतना परेशान नहीं होता, क्योंकि अब मुझे हर चीज़ का जवाब नहीं चाहिए। कुछ सवाल बस रहने दिए जा सकते हैं, और शायद उन्हीं सवालों के बीच हम खुद को ढूंढ लेते हैं। अब मैं शांत हूँ, पूरी तरह नहीं, पर पहले से ज़्यादा, और यही काफ़ी है, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि सुकून किसी मंजिल पर नहीं मिलता, वो रास्ते में मिलता है, जब तुम सही चल रहे होते हो। अब मुझे जल्दी नहीं है, मुझे बस सही रहना है, क्योंकि अंत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस एक एहसास बचेगा कि तुमने खुद को खोया था या बचा लिया था, और अब मैं खुद को बचाने वाला इंसान बन रहा हूँ, चुपचाप, धीरे धीरे, पर सच में। और शायद यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब तुम दूसरों को समझने की कोशिश कम और खुद को सुनने की कोशिश ज़्यादा करने लगते हो, क्योंकि सच में सबसे ज़्यादा शोर बाहर नहीं, अंदर होता है। वही पुरानी बातें, वही पुराने लोग, वही क्यों क्यों क्यों, और हम उन्हीं सवालों में उलझे रहते हैं। पर कभी सोचा है, हर सवाल का जवाब होना ज़रूरी है क्या? शायद नहीं। कुछ बातें समझने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए होती हैं, और ये छोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ लोगों को नहीं, अपनी उम्मीदों को भी पकड़े रहते हैं। वो ऐसा क्यों नहीं हुआ,
उसने ऐसा क्यों किया। पर अब धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि हर इंसान वैसा ही करता है जैसा वो है, ना कि जैसा हम चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अब मैं किसी से ये उम्मीद नहीं रखता कि वो मेरे हिसाब से चले, क्योंकि जब उम्मीद कम होती है तो दर्द भी कम होता है, और जब दर्द कम होता है तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। अब मैं चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हर चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। पर एक चीज़ अब मेरे हाथ में है कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ, और यही सबसे बड़ा फर्क है। अब मैं हालात के हिसाब से नहीं बदलता, मैं अपने सच के हिसाब से चलता हूँ। चाहे रास्ता मुश्किल हो, चाहे लोग समझें या ना समझें, पर अंदर एक स्थिरता है, जैसे कुछ अब हिलता नहीं। और ये पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। पहले हर बात पर असर होता था, किसी की बात, किसी का व्यवहार, सब कुछ। पर अब थोड़ा फर्क पड़ता है, पर उतना नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को खोने नहीं देता। अब मैं हर बार खुद को याद दिलाता हूँ कि तुम्हें क्या बनना है, ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और ये छोटा सा बदलाव धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देता है। अब मुझे साबित नहीं करना, ना खुद को ना किसी और को, क्योंकि अब मुझे पता है मैं कौन हूँ, और ये जानना सबसे बड़ी आज़ादी है। अब अगर कोई छल करता है तो मैं हैरान नहीं होता, बस थोड़ा दूर हो जाता हूँ, चुपचाप, बिना शोर के, क्योंकि अब मुझे लड़ना नहीं आता, मुझे बस छोड़ना आ गया है। और शायद यही सबसे बड़ी ताकत है, तोड़ना नहीं, छोड़ना। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि जो लोग मुझे तोड़ने आए थे वही मुझे बना गए। उन्होंने मुझे सिखाया कि मुझे कैसा नहीं बनना है, और यही सीख मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, ना ही किसी से बदला लेना है, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि हर इंसान अपने कर्मों के साथ जीता है, और वही उसका फल है। अब मैं बस अपने कर्मों पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि अंत में वही मेरे साथ रहेंगे। और अब शायद पहली बार मुझे अपने आप पर भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो, मैं खुद को नहीं खोऊंगा।